जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान दर्पण के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है उत्तराखंड के प्रमुख मंदिर। इन प्रमुख मंदिरों के बारे में हम लोग बात करेंगे और जितना ज़्यादा हो पाए हम इसमें कवर करने का प्रयास करेंगे। तो ध्यान से वीडियो को देखिएगा। पहला मंदिर है दोस्तों वंशी नारायण मंदिर। वंशी नारायण मंदिर दोस्तों उत्तराखंड राज्य के उर्गम घाटी के चमोली जनपद में स्थित है। प्रश्न आपका इस प्रकार से भी बन सकता है कि प्रसिद्ध उर्गम घाटी उत्तराखंड राज्य के किस जनपद में है, तो आपका राइट आंसर होगा चमोली जनपद में। दोस्तों यह मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है। मंदिर का चित्र ये दिया गया है और यह माना जाता है कि इस मंदिर के कपाट केवल वर्ष में एक बार खोले जाते हैं, रक्षाबंधन के दिन। ये प्रश्न आपका बन चुका है, ये ध्यान दीजिए। आगे देखिए दोस्तों, अगला जो मंदिर है वो आदिबद्री मंदिर समूह है। आदिबद्री मंदिर समूह भी आपका जनपद चमोली के आदिबद्री तहसील में स्थित है। कर्णप्रया का जो क्षेत्र आता है, यह मंदिर भी भगवान विष्णु को समर्पित है। माना जाता है कि पहले बद्रीनाथ धाम का मंदिर यहीं पर बनाया जा रहा था, लेकिन बाद में यह पूरा नहीं हो पाया, इसलिए इसे आदा बद्री या आदि बद्री के नाम से जाना जाता है। प्रसिद्ध विशेषता दोस्तों नौठा कोथी कहाँ मनाया जाता है, यहीं आदि बद्री क्षेत्र में मनाया जाता है। यह मंदिर 16 छोटे बड़े मंदिरों से मिलकर के बना है और वर्तमान में लेकिन यहाँ पे 14 मंदिर के अवशेष शेष माने जाते हैं। दोस्तों यह पंच बद्री में से एक बद्री है, ये आपको ध्यान देना है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, इसी आदिबद्री मंदिर के समूह अगर हम लोग बात करें, ऐतिहासिक पर्यटक स्थल यहाँ से 3 किलोमीटर पीछे चांदपुर गढ़, जहाँ पर पंवार राज्य की स्थापना भी हुई थी। तो अगला प्रश्न आप लोग नोट कर लीजिए, चांदपुर गढ़ कहाँ स्थित है, तो चांदपुर गढ़ भी आपका जनपद चमोली में आदिबद्री के समीप स्थित है। और नदी आएगा तो ये दोनों स्थल आपके आटागाड़ नदी के तट पर स्थित हैं। अगला है दोस्तों भविष्य बद्री। यह भी जोशीमठ तहसील के सुभाई क्षेत्र में स्थित है। यहाँ पे माना जाता है कि भविष्य का बद्रीनाथ नाम से इसके मंदिर को भविष्य बद्री कहा गया है, यह आपको ध्यान देना है। यह भी पंच बद्रियों में से एक बद्री है, भविष्य बद्री। आपको इन पंच बद्रियों के फिर हम पंच केदारों के बारे में बात करेंगे। छोटे छोटे फैक्ट जहाँ पे जितना कवर हो पाए हम लोग यहाँ पे कवर करने का प्रयास करेंगे। अगला महत्वपूर्ण मंदिर है नरसिंह मंदिर। नरसिंह मंदिर दोस्तों जोशीमठ में स्थित है, ये आपको ध्यान देना है। जोशीमठ में भगवान विष्णु के नरसिंह अवतार की पूजा की जाती है और यहाँ पे भगवान विष्णु की प्रतिमा शालिग्राम से निर्मित पत्थर की बनाई गई है। कई बार पूछा भी जाता है कि यह जो भगवान विष्णु की प्रतिमा है वह किस पत्थर से बनी है। शालिग्राम पत्थर से इसका महत्व है। भारी बर्फबारी के कारण बद्रीनाथ मंदिर के कपाट बंद होने की स्थिति में भगवान बद्रीनाथ की डोली की पूजा इसी नरसिंह मंदिर में की जाती है, ये आपको ध्यान देना है। इसी के समीप ज्योतिर्मठ या जोशी मठ भी स्थित है। ये अगला प्रश्न आपका बनता है। सामने ही आपके एक स्लीपिंग लेडी पर्वत और एक हाथी पर्वत भी यहाँ से भव्य दर्शन दिखता है इसी जोशीमठ के क्षेत्र से। तो दो नोट आपको यहाँ पे रखना है, पहला आपका स्लीपिंग लेडी पर्वत, दूसरा आपका हाथी पर्वत। तो ये भी आपके जोशीमठ से कभी दर्शन यहाँ के इन पर्वतों के भी हो जाते हैं। आगे बढ़िए दोस्तों, योगधान बद्री, और यह भी पंच बद्रियों में से एक बद्री है और यहाँ पे जो स्थान है वो पांडुकेश्वर है। कई बार छोटा प्रश्न ये भी बन जाता है कि प्रसिद्ध पांडुकेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है, पांडुकेश्वर नामक स्थान कहाँ है, तो ये आपका जनपद चमोली के जोशीमठ वाले क्षेत्र में 4 बद्री हैं। एक अलग बद्री है आपका जो कि आपका आदिबद्री में है, यानी आदिबद्री तहसील कर्णप्रया के निकट है। यहाँ पर भी दोस्तों भगवान विष्णु की प्रतिमा की पूजा की जाती है जो कि ध्यान मुद्रा में विराजमान हैं।
आगे देखिए दोस्तों, अगला जो मंदिर है श्री बद्रीनाथ धाम। तो श्री बद्रीनाथ धाम के बारे में हम लोग बात करेंगे। बद्रीनाथ धाम में किसकी पूजा की जाती है? भगवान विष्णु की। और केदारनाथ में जो पूजा की जाती है भगवान शिव की जाती है। दोस्तों यह बद्रीनाथ धाम अलकनंदा और सरस्वती नदी के तट संगम पर स्थित है। उत्तर भारतीय नागर शैली का बना हुआ है, लेकिन परीक्षाओं में कई बार मुग़ल शैली भी दिया गया है। मुग़ल शैली से निर्मित है। निर्माण के बारे में बात करें तो इसका जीर्णोद्धार 8वीं शताब्दी में आदि गुरु शंकराचार्य के द्वारा किया गया था। नज़दीक में अलकनंदा नदी और अदृश्य सरस्वती नदी बहती है, ये आपको ध्यान देना है। और यहाँ पे शालिग्राम से बने जो पत्थर की पूजा, बद्रीनाथ की जो पूजा की जाती है। आपको ये कमेंट में करना है कि बद्रीनाथ मंदिर या बद्रीनाथ धाम की जो प्रसाद है, प्रसाद में यहाँ पे क्या दिया जाता है और क्या चढ़ाया जाता है, ये आप कमेंट में ज़रूर कीजिए। दोस्तों भारत के 4 धामों में से एक धाम बद्रीनाथ धाम है, ये आपको ध्यान देना है। उत्तराखंड के 4 धामों में से एक धाम बद्रीनाथ धाम तो है ही, लेकिन साथ ही भारत के 4 धाम हैं। आपको भारत के 4 धाम कौन कौन से हैं? हमारे उत्तर में बद्रीनाथ धाम है, दक्षिण में रामेश्वर धाम है, यहाँ पे आपका पूर्व में श्रृंगेरी धाम है और श्रृंगेरी जो कि उड़ीसा में है, और पश्चिम में द्वारका धाम जो कि गुजरात राज्य में है। तो पूछा जाता है निम्न में से कौन सा भारत के 4 धामों में से एक धाम है? ऑप्शन आ जाएगा बद्रीनाथ, बी केदारनाथ, सी गंगोत्री और डी यमुनोत्री। तो आपका उत्तर होगा दोस्तों श्री बद्रीनाथ धाम। आगे बढ़िए दोस्तों, गोपीनाथ मंदिर। गोपीनाथ मंदिर भगवान शिव को समर्पित माना जाता है, ये ध्यान देना है। दोस्तों नागर शैली से निर्मित यह मंदिर जनपद चमोली के मुख्यालय गोपेश्वर के निकट स्थित है। माना जाता है कि यहाँ पे एक पौराणिक त्रिशूल भी स्थापित है, एक पौराणिक त्रिशूल भी, जो कि यहाँ पे बाहरी आक्रमणकारियों के एक प्रतीक के रूप में भी स्थापित किया गया है। आगे हम बात करेंगे रुद्रनाथ मंदिर। तो रुद्रनाथ मंदिर के बारे में बात करेंगे। रुद्रनाथ यह पंच केदारों में से एक केदार है, जो कि आपका जनपद चमोली में है। कई बार कन्फ्यूजन हो जाता है रुद्रनाथ और तुंगनाथ में। तो रुद्रनाथ जनपद चमोली में है, क्योंकि रुद्रनाथ रुद्रप्रयाग में नहीं है, ये आपको याद करना है। और तुंगनाथ आपका कहाँ पे है? तुंगनाथ आपका रुद्रप्रयाग में है। तो ये रुद्र पे कंफ्यूज मत होइएगा। रुद्रनाथ चमोली में है और तुंगनाथ आपका रुद्रप्रयाग में है, ये आपको ध्यान देना है। यहाँ पे दोस्तों रुद्र मुख की भगवान शिव की पूजा की जाती है। रुद्र पे रुद्र याद रखिएगा, रुद्र मुख की पूजा की जाती है भगवान शिव के। आगे बढ़िएगा, कल्पेश्वर यह भी पंच केदारों में से एक है, जहाँ पे भगवान शिव के यहाँ पे केशों की पूजा की जाती है, ये ध्यान देना। पंच केदारों में इसे अंतिम मंदिर माना जाता है, जिससे शिव की जटाओं की पूजा की जाती है। मान्यता के अनुसार शिव ने यहाँ अपनी जटाओं का त्याग किया था, जो यहाँ वर्ष भर दर्शन किए जा सकते हैं। यह भी आपका उर्गम घाटी चमोली में है। अगला मंदिर है दोस्तों महत्वपूर्ण मंदिर जागेश्वर धाम मंदिर, जो कि अल्मोड़ा में स्थित है। अल्मोड़ा के जागेश्वर में है। कई छोटे छोटे मंदिरों का यह समूह भी है। जागेश्वर काफ़ी प्राचीन और पौराणिक हैं, जो हमें एक कहीं न कहीं कत्यूरी शैली में से निर्मित है। और कत्यूरियों के शासनकाल को उत्तराखंड के स्थापत्य का स्वर्ण काल भी कहा जाता है, क्योंकि इन्हीं के शासनकाल में उत्तराखंड में कई मंदिरों का निर्माण हुआ था। ऐसी स्थापत्य कला वर्तमान में भी देखने के लिए नहीं मिलती है। आगे बढ़िएगा, यहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे महाशिवरात्रि के दिन यहाँ पे एक प्रसिद्ध मेला भी लगता है। देखिए इनकी बनावट और शैली, देखिए कितनी सुंदर शैली से निर्मित यह मंदिर हैं।
आगे देखिएगा दोस्तों, अगला है आपका कटारमल सूर्य मंदिर। कई बार प्रश्न आ चुका है कि कटारमल सूर्य मंदिर किस नदी के तट पर है। तो दोस्तों यह मंदिर कोसी नदी के तट पर जनपद अल्मोड़ा में स्थित है। 9वीं शताब्दी का जो ये प्राचीन सूर्य मंदिर है किसको समर्पित है? भगवान सूर्य को समर्पित है। इसे बारादित्य मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। मान्यता के अनुसार कत्यूरी राजा ने सूर्यदेव की उपासना हेतु इसका निर्माण करवाया था। यहाँ पे रथ सप्तमी और मकर संक्रांति के दिन विशेष पूजन किया जाता है। अगला मंदिर है दोस्तों चित्तई गोलू देवता का मंदिर। मान्यता के अनुसार अगर हम उत्तराखंड में न्याय का देवता के रूप में पूजा की जाती है कुमाऊं क्षेत्र में, तो चित्तई गोलू देवता को, जो कि आपका अल्मोड़ा में है उत्तराखंड में, 4 गोलू देवता के मंदिर हैं जिनके बारे में हम लोग बात करेंगे, जिसमें से 3 कुमाऊं में हैं। कुमाऊं में कहाँ कहाँ पे है? एक नैनीताल में है, एक चंपावत में है, एक अल्मोड़ा में है। और गढ़वाल का गोलू देवता अगर हम लोग बात करें तो कंडोलिया देवता, जो कि पौड़ी में है। तो इस प्रकार से इन प्रश्नों को याद करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। चित्तई गोलू देवता अल्मोड़ा को चित्तई के नाम से भी जाना जाता है, जो कि अल्मोड़ा से लगभग 8 किलोमीटर के क्षेत्र पर स्थित है। यहाँ पे भक्त लोग अपनी मनोकामना हेतु एक अर्जी लगाते हैं और यह माना जाता है कि उनकी इच्छाएं पूरी भी होती है। तो एक तरीके से जो उत्तराखंड में न्याय का देवता के रूप में माना जाता है वह चित्तई गोलू देवता को माना जाता है। आगे बढ़िए दोस्तों, अगला मंदिर है नंदा देवी मंदिर। उत्तराखंड में कई क्षेत्रों में नंदा देवी का मंदिर है, जिसमें से प्रसिद्ध नंदा देवी मंदिर अल्मोड़ा में है। अल्मोड़ा में यह माना जाता है कि यह चंद राजाओं द्वारा निर्मित यह मंदिर नंदा देवी को समर्पित है। एक नंदा राजात का मंदिर चमोली में भी है, यह आपको ध्यान देना है, नंदा मंदिर चमोली में भी स्थित है। नंदा देवी को कुमाऊं की आराध्य देवी माना जाता है। नंदा देवी की डोली यात्रा भी निकाली जाती है, यानी राजजात में अल्मोड़ा क्षेत्र यानी कुमाऊं क्षेत्र से भी एक डोली आती है। और यहाँ पे सितंबर माह में एक मेला भी आयोजित किया जाता है। अगला मंदिर है दोस्तों कसार देवी मंदिर, जो कि एक पौराणिक स्थल भी है और स्वामी विवेकानंद ने इसी के समीप ज्ञान की प्राप्ति की थी। कसार देवी अल्मोड़ा में है और प्राचीन शक्ति स्थल मंदिर की संरचना 2री शताब्दी ईस्वी से जोड़ा जाता है। माना जाता है कि यहाँ देवी सती की नाभि का स्थान गिरा था और नवरात्रों में यहाँ विशेष पूजा का आयोजन भी किया जाता है। तो इसी प्रकार की वीडियो देखिए दोस्तों, अभी छोटे छोटे वीडियो को लेकर के हम लोग आएंगे, तो ज़रूर आप लोग याद करते हुए इतने मंदिरों को, और लास्ट में हम कुछ मॉक टेस्ट भी करेंगे कि आपको कितना इनसे याद आपने किया है। तो जिन लोगों ने पुरानी वीडियो नहीं देखी ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नई वीडियो नए तरीके से नए ट्रिकों के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। हिंदी की सीरीज चल रही है, ज़रूर आप लोग उसे देखिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।